जल्दी देखेंगे एंटी क्राइस्ट या 666, जिसके बारे में इतने समय से आप सुनते आ रहे हैं, बातें होती आ रही हैं, अब जल्दी देखने वाले हैं उसका आगमन, उसकी एंट्री और उन सब चीजों को होता हुआ। लेकिन लोग आनंदित हैं, लोग मगन हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब ठीक तो चल रहा है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन उन्हें अपने आत्मिक जीवन की परवाह इतनी सी भी नहीं है। ये डेंजरस है। लोग आज मगन है, लोग आज मस्त है अपनी दुनिया में। यीशु मसीह आपके कामों से अंदाजा नहीं लगाएंगे कि प्रभु देख, मैंने इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, मैंने इतने लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया, इतने लंगड़े चलने लगे, इतने बहरे सुनने लगे। अगर परमेश्वर ने ये दिखाया कि ये बहुत स्पीड से होने वाला है, तो यीशु मसीह का आगमन आप सोच लें कितना नजदीक है। आप अंदाजा लगाएं कि यीशु मसीह का आगमन इतना नजदीक है और तैयारी कैसी है, 1% भी नहीं। भी नहीं बोल सकते, और हमने इतनी देर तक आराधना की, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को महिमा करते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर हूँ इस जगह के ऊपर, लेकिन अभी हम प्रार्थना कर रहे थे, आराधना में भी दुआ कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं इस जगह पर खड़े होने के योग्य भी हैं या नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत बार मेरे अंदर से ऐसे विचार निकलते हैं जो बुरे हैं। जब लोग आपको दुख पहुंचाते हैं तो कई बार ऐसे होता है, आप चुप रहते हैं, आप सहते हैं, आप फिर भी प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपके मन में आता, प्रभु तू सब कुछ देख रहा है, तू कुछ करता क्यों नहीं। जब ऐसे विचार आते हैं ना मन के अंदर कि प्रभु तू कुछ करता नहीं, इसका अर्थ ये कि हम सामने वाले का बुरा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुदा उसके साथ कुछ बुरा करे, खुदा उसका बदला ले। मैं ऐसा मानती हूँ ये विचार बुरे हैं। ये विचार ये दिखाते कि हमारे अंदर अभी भी बुराई है, हमारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं पे बुराई राज करती है। अगर हम ऐसा सोचते भी हैं कि प्रभु तू तो देख रहा है, तू तो न्याय करने वाला है, तू तो सब जानता है ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन तू कुछ बोलता नहीं, तू कुछ करता नहीं। जब हम ऐसे कहते हैं परमेश्वर से, या इस तरह के विचार भी आते हैं, तो ये भी हमारे अंदर बुराई है। इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी हमारा हृदय वैसा शुद्ध नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। अभी भी हमारा मन उतना शुद्ध नहीं है, अभी भी हमारा हृदय उतना पाक नहीं है, इतना शुद्ध नहीं है जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए कभी कभी डर सा लगता है कि यहाँ पर खड़े होने के योग्य भी हैं या नहीं है, पर ये उसकी दया, उसका फजल है कि वो गुनाहों को याद दिलाता है और क्षमा करता है, रहम करता है, दया करता है। इसके लिए उसको एक बार जोर से महिमा देते हैं। हम सब जानते हैं खुदा का कलाम, यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर थे तो यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का एक पर्पस था, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि वो खुदावंद के राज्य का प्रचार कर रहे थे। He was preaching the kingdom of God. He was preaching the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे और यही उनकी सेवकाई का, यही उनकी मिनिस्ट्री का पर्पस था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी दुआएं हम करते हैं, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे करने वाले 23 घंटे, 24 घंटे भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने केवल और केवल एक ही प्रार्थना सिखाई थी। कितने लोगों को वो प्रार्थना आती, जिसको हम इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर भी बोलते हैं? कितने लोगों को वो दुआ आती? जरा हाथ खड़ा करें। 3-4 लोगों को, बस, दैट्स इट। 3-4 लोगों के अलावा बाकी किसी को वो दुआ नहीं आती, जबकि इतनी बड़ी बाइबल, इतना कुछ हमारे पास है, हम 24-24 घंटे दुआ मांगते, प्रार्थना करते, लेकिन यीशु मसीह ने केवल और केवल एक ही दुआ सिखाई थी, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर भी कहते हैं। कितने
5-6 लोगों के अलावा सब जितने लोग बैठे, किसी को ये दुआ नहीं आती। मैंने सोचा था हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं। आप सुन ले जरा अपने कानों को खोल के, आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 9 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया अतः करो। तुम इस रीति से प्रार्थना, यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे किस रीति से प्रार्थना, केवल एक दुआ खुदा ने पूरी वचन में हमें सिखाई यीशु मसीह ने। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, दिस इज वेरी ट्रेजिक, कि हमें वो एक दुआ भी नहीं आती है। क्या था यीशु मसीह ने किस रीति से प्रार्थना करना? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। तो यही इकलौती दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद स्वयं हमें सिखाई। तो मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है, आप जाकर इसे एक बार पढ़ लेना और इस दुआ को सीखना, और इस दुआ को जरूर अपनी दुआ का हिस्सा बनाना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम दूसरी आयत क्या थी इस दुआ जब हम कर रहे थे, ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के राज्य की। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का राज्य कभी ना खत्म होने वाला राज्य है, और यीशु मसीह ने स्वयं प्रचार किया। कहीं पर खुदा के कलाम में लिखा है किंगडम ऑफ गॉड, और कहीं पर खुदा के कलाम में लिखा किंगडम ऑफ हेवन। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो आज हम बात करेंगे स्वर्ग के राज्य की, या हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य की, कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और कैसे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर कर सकते हैं। कौन वो लोग हैं जो खुदा के राज्य में एंटर करेंगे। हालेलुया। अब दो बातें, अगर राज्य है तो फिर इसका अर्थ क्या है कि एक राजा है। इसका अर्थ क्या है कि एक राजा है, और हम जानते हैं वो राजा कौन है। वो राजाओं का भी राजा है, प्रभुओं का भी प्रभु है। He is the Lord of Lords, He is the King of Kings. हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में आगे बढ़े, और जब हम राजा की बात करें तो एक बड़ा अद्भुत, हम जानते पूरे वर्ल्ड ने उस गीत को सुना, पूरे संसार में वो गीत गाया गया, और उस गीत के द्वारा खुदाए पाक की आराधना की गई है। और आज जब हम राजा की और उसके राज्य की बात करें और वो गीत हम ना गाएं, उस पे आराधना ना करें, तो ये वचन, ये प्रचार थोड़ा अधूरा सा रह जाएगा। हम अपनी जगह पे खड़े होके उस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा, खुदा की आराधना करेंगे। और सच में आपने आराधना ऐसे करनी है कि आपके सारे बंधन इसी गीत में टूट जाए। आपने ऐसे ईमान लाना, आप अपने राजा के सिंहासन के सामने खड़े हैं और आप अपने राजा की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए जोर से तालियां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। भूल जाए सब कुछ और नाचते हुए उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ओ रीबा शंता लहा, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
100% श्योर हूँ। एक बार जोर से प्रभु की महिमा करते हैं। हमारे राजा की राजाओं की राजा की महिमा करते हैं। हालेलुया। लूका उसका 4:43 आयत में लिखा, पर उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से भेजा गया हूँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह का इस धरती पे आने का उद्देश्य, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यीशु मसीह के इस धरती के ऊपर आने का एक ही मकसद, एक ही पर्पस, एक ही उद्देश्य था कि खुदावंद पाक के राज्य का प्रचार करना। To preach the kingdom of God, to preach the kingdom of heaven. Hallelujah. हमें जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई कि जैसे तेरा राज्य आए, इसीलिए यीशु मसीह आए कि यीशु मसीह का खुदावंद पाक का यहोवा का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी के ऊपर भी आए। हालेलुया। और यीशु मसीह जगह किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? किस चीज का? He was preaching the kingdom of God. यीशु मसीह किसका प्रचार कर रहे हैं? राज्य का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मुझे और भी नगरों में जाना है, और भी जगहों पर जाना, और किसका प्रचार करना है? राज्य का प्रचार करना है। अब यीशु मसीह के राज्य का प्रचार, या ये कह ले खुदा के राज्य का प्रचार, या स्वर्ग का प्रचार, स्वर्ग के राज्य का प्रचार क्या है? यीशु मसीह का पर्पस जो था, उनका जो उद्देश्य था कि वो खुदा के राज्य का प्रचार करें या स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें, उसका एक ही अर्थ है जो मेरे समझ में आया, वो ये है कि यीशु मसीह डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से गहरे रूप से चाहते थे कि लोग तब्दील हो जाएं, लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएं, लोग बदल जाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहते थे लोग अंदर से बदल जाएं। जो बुराई, जो फिल्थ उनके अंदर है, जो कुछ बुरा उनके अंदर है, जो कुछ पाप उनके अंदर है, वो बदल जाए, वो तब्दील हो जाए। ये उनका मुख्य उद्देश्य था राज्य का प्रचार करने का। हालेलुया। हालेलुया। डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीरियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाहरी रूप से नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों को क्या कहते हैं कि तुम बर्तन को बाहर से तो मांजते हो, बाहर से तो साफ करते हो, बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर अभी भी कैसा है? गंदा। अंदर अभी भी कैसा है? बुरा। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे अंदर से जो भी निकलता है वो कैसा निकलता है? बुरा ही निकलता है। हम प्रेम करते हैं, हमारे अंदर दया, हमारे अंदर सब तरह की वो अच्छी बातें जो परमेश्वर का कलाम सिखाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा जीवन में समय आता है, अगर आपको ऐसे भी विचार आए, मैं केवल आपकी बात नहीं करती, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, जब हमारे अंदर ऐसे विचार भी आए कि प्रभु तू तो जानता है, तू कुछ करता क्यों नहीं? तू तो न्याय करने वाला, तू कुछ कहता क्यों नहीं? तू जानता मेरे साथ क्या हो रहा? इसका अर्थ कि अभी भी हम अच्छी तरह से शुद्ध नहीं है, अभी भी हम अच्छी तरह से पाक नहीं है, अभी भी हम अच्छी तरह से अंदर से साफ नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम दूसरे व्यक्ति का बुरा चाहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का राज्य का प्रचार करने का पर्पस था, एक ही एक पर्पस, कि इंसान के अंदर डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से लोग बदल जाएं, अंदर से, उनके अंदर से सब तरह का पाप, सब तरह की बुराई, निंदा, झूठ, वैर, विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष, सब तरह का वैश्यावृत्ति, पियक्कड़पन और सब तरह की मूर्ति पूजा और सब तरह की गंदी बातें उनके अंदर से निकल जाए। इसीलिए खुदा ने कहा कि तेरा राज्य जैसा स्वर्ग में वैसा कहां पर आए? धरती पर आए। कभी कभी ये भी कह सकते हैं हमारे जीवन में आए, हमारे
मिलने आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इससे पहले कि हम स्वर्ग राज्य में या उस राज्य में जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया, हम उसमें एंटर कैसे करें, इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्ता क्या कहता है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। इसीलिए वो कहता है क्या करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी। जो पिछले सैटरडे भी मैंने आपको सिखाया कि सच्ची तौबा कैसी होती है। और खुदावंद के राज्य में यदि हम जाना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, खुदावंद के राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए अपने मनों को फिराना पड़ेगा। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तौबा करनी पड़ेगी, हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी। यदि आप चाहते हैं आप राजा की उपस्थिति में जाए, आप चाहते हैं आप राजा के साथ साथ राज्य, वो राज्य जो युगानुयुग रहने वाला है, वो राज्य जो हजारों सालों का है, वो राज्य जो कभी ना खत्म होने वाला है, वो राज्य जिसमें यीशु मसीह राजा है, जिसमें यहोवा पाक राजा है, उसके अधिकारी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से आपको और मुझको और हर व्यक्ति को अंदर से बदलना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने यूहन्ना बपतिस्ता की बात की, हमने जकरिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय 9 आयत में पढ़ा यहोवा राजा है। हमने देखा यीशु मसीह कहते मुझे राज्य का प्रचार करना है। यीशु मसीह ने एकमात्र इकलौती दुआ सिखाई जिसमें वो कहता तेरा राज्य जैसा स्वर्ग में वैसा धरती पर भी आए। अगर हम इसी तरह से, और संत पौलुस ने प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस ने कहा कि राज्य के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। ऐसी ढेरों आयतें आपको मिल जाएंगी जो यीशु मसीह के राज्य के बारे में बात करती हैं। ये कलाम यीशु मसीह के राज्य के बारे में बात करता है। आज हम लोग किस इंतजार में हैं? मसीह लोग किस बात के वेट में हैं? ये तैयारी, इतनी आराधना और ये तैयारी और सब चीजें परमेश्वर सिखा रहे हैं, ये तैयारी किस चीज की है? ये तैयारी दूल्हे के आगमन की, ये तैयारी दूल्हे के राजा के आने की है। हालेलुया, ताकि उसकी दुल्हन, उसके राज्य के अधिकारी हम बन पाए, उसकी दुल्हन हम बन पाए साफ सुथरे अंदर से। कहां से? अंदर से। हमारे जहन साफ हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाए, हमारे हृदयों से हर तरह का, हर प्रकार का वैर विरोध ईर्ष्या क्रोध चला जाए, हर तरह की निंदा बुराई हमारे अंदर से खत्म हो जाए, ताकि हम उसके राज्य के अधिकारी बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप एक वचन मेरे साथ खोले, मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय 35 से 40 आयत। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये बात, ये वचन, ये कलाम किस बारे में बात कर रहा है? राज्य की जब हम बात करते हैं, राज्य में न्याय है, राज्य में शांति है, राज्य में प्रेम है, सबसे बढ़कर राज्य में आशा है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बढ़कर राज्य में क्या होगा? प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। नफरत नहीं होगी। आज जरा सी कोई बात हमें एक
अलग बात है। क्रोध आता है, खत्म हो जाता है, यू नो, लेकिन नफरत और ईर्ष्या डेंजरस चीजें हैं। नफरत और ईर्ष्या क्या है? खतरनाक हथियार। और मैं आपको सच बता दूं कि ये शैतान के हथियार है। आज हमें जांचने की जरूरत, अपने आप को परखने की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर ईर्ष्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे लगता है कि मैं 99 बातों में मैं कोशिश करती हूँ, अयोग्य हूँ, कमजोर हूं, लेकिन यीशु मसीह मुझे बल देते, सामर्थ्य देते, उसकी आत्मा के द्वारा मैं करने पाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मेरे मन से ऐसा विचार भी आता कि प्रभु तू तो देखता है, तू कुछ कहता क्यों नहीं, तू कुछ करता क्यों नहीं, तो मुझे लगता तब भी मैं अभी बुरी हूँ। वो 1% भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, तब मैं राज्य की अधिकारी बनने पाऊंगी। लेकिन आज मसीह लोगों को किसी चीज की चिंता नहीं है। हम प्रचार करते हैं, बाइबल हाथ में है, हम सुबह चर्च में सबसे पहले पंक्ति में पहुंच जाते हैं, पहले पंक्ति में बैठते, पहली लाइन में पहुंचे होते हैं। हम 10-10 घंटे प्रार्थना करते हैं, 4-4 घंटे में रटी रटाई दुआएं पढ़ी जा रहे, किताबें खोल के पढ़ी जा रहे, लेकिन हमारे अंदर अगर वैर, विरोध, ईर्ष्या काम कर रही है, हमारे अंदर चुगलियां काम कर रही है, तो मैं सच कहती हूँ ये चिंताजनक बात है, क्योंकि आप राज्य के अधिकारी नहीं है, आप राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। और ये सचमुच जो नहीं जानता यीशु मसीह के विषय में, उसके पास एक बहाना हो सकता है कि प्रभु हमें किसी ने बताया नहीं, हम जानते नहीं थे। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग हाथ में कलाम एदा, जिन्होंने बाइबल एदा कितनी हिंदी काछे हमारी हिंदी है, जो लोग जानते हैं परमेश्वर के कलाम के बारे में, अगर आपको लगता है आपके अंदर अभी भी वैर, विरोध, ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही, दिस इज रियली वेरी डेंजरस। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन लोग आनंदित हैं, लोग मगन हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब ठीक तो चल रहा है, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब ठीक तो चल रहा है। लेकिन उन्हें अपने आत्मिक जीवन की परवाह इतनी सी भी नहीं है। और जब जिन लोगों को अपने आत्मिक जीवन की परवाह नहीं है, उनके लिए जो राज्य में एंटर नहीं करेंगे, जब वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, जब दुल्हा आएगा, वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां जिनके लैंप्स तो हैं, जिनके पास ऑयल भी इनफ होगा, वही लोग एंटर कर पाएंगे। जो बाहर रह जाएंगे वो क्या करेंगे? वो रोएंगे, बिलखेंगे, नाक रगड़ेंगे, तड़पेंगे, और कभी ना, जो लोग धर्मी होंगे वो कहाँ जाएंगे? कभी ना खत्म होने वाले राज्य में। और जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता से, उसकी राइचियसनेस से दूर है, उसकी धार्मिकता से दूर है, वो लोग कहाँ जाएंगे? कभी ना बुझने वाली आग में। ये डेंजरस है। लोग आज मगन है, लोग आज मस्त है अपनी दुनिया में। मैं कुछ दिन पहले प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में मैंने देखा एक हाईवे है, और हाईवे के ऊपर बहुत स्पीड से हर एक व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हर एक व्हीकल इतनी स्पीड, उस स्पीड का कोई अंत नहीं है। बहुत अद्भुत स्पीड से उस हाईवे के ऊपर व्हीकल्स चलते जा रहे, दौड़ रहे हैं। और जैसे एक तरफ मैं देख रही हूँ कि उस हाईवे के ऊपर बहुत स्पीड से व्हीकल्स दौड़ रहे हैं, उसी वक्त मैंने देखा ना वो आकाश के ऊपर, ना वो धरती के ऊपर, बीच में ऐसे लटका हुआ मैंने देखा 666 लिखा हुआ था। इसका अर्थ ये है कि आप जल्दी देखेंगे एंटाई क्राइस्ट या 666, जिसके बारे में इतने समय से आप सुनते आ रहे हैं, बातें होती आ रही हैं, अब जल्दी देखने वाले हैं उसका आगमन, उसकी एंट्री और उन सब चीजों को होता हुआ। अगर परमेश्वर ने ये दिखाया कि ये बहुत स्पीड से होने वाला है, तो यीशु मसीह का आगमन आप सोच ले कितना नजदीक है। आप अंदाजा लगाएं कि यीशु मसीह का आगमन इतना नजदीक है, और तैयारी कैसी है? 1% भी नहीं। तैयारी कैसी है? 5% भी नहीं, कुछ भी नहीं है। साथ में दुआ तो कर रहे हैं। यीशु मसीह के राज्य में वही लोग जाएंगे जिनका जीवन सही होगा। यीशु मसीह आपके कामों से अंदाजा नहीं लगाएंगे कि प्रभु देख, मैंने इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, मैंने इतने लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया, इतने लंगड़े चलने लगे, इतने बहरे सुनने लगे। यीशु मसीह आपके कामों से नहीं, आपके जीवन से, आपका यीशु मसीह के साथ जो गहरा रिश्ता, उसके द्वारा, उसके कारण आप यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये जो कलाम हमने पढ़ा,
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। कहता मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। नंगा था, कपड़े पहनाए। बीमार था, मेरी सुधि ली। बंदी गृह में मुझे मिलने आए। तब धर्मी उससे कहेंगे प्रभु हमने ऐसा कब किया? कब तू भूखा था पूछेंगे, कब तू नंगा था, कब तू जेल में था, कब तू परदेसी था। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि प्रभु ने आगे से क्या लिखा, क्या कहा। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा, इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा। कौन उत्तर? अब यीशु मसीह कैसे आएंगे? राजा। हालेलुया। आपका राजा, आपका दुल्हा, आपका राजा आने वाला है। तो लिखा राजा ने इस पर उन्हें उत्तर दिया कि यदि तुमने मेरे नाम पर किसी छोटे से छोटे दास, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी ये किया, किसी भूखे को रोटी खिलाई, नंगे को कपड़े पहनाए, बीमार की सुधि ली, तो कहता इसका अर्थ तुमने किसके साथ किया? मेरे साथ किया। और ये राजा उन लोगों को, इन लोगों को क्या करेगा? अपने राज्य में ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ, अपने राजा के साथ, अपने दूल्हे के साथ, उसकी दुल्हन के रूप में, अपने राजा के साथ उसके उत्तराधिकारी बनकर आप उसके राज्य में प्रवेश करें, तो आपके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। आज 90% लोगों को, जिनको मैं जानती हूँ, चर्चेस के अंदर काम करने वाले लोगों को मैं जानती हूँ, चर्चेस के अंदर सेवा करने वाले लोगों को, यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लोगों को, लेकिन उनके जब आप जीवन देखेंगे, अभी मुझे किसी ने बताया, अभी रिसेंटली कोई व्यक्ति किसी मैरिज में, किसी शादी में गया और वो एक मसीह व्यक्ति की शादी जिसमें सब तरह की चीजें, अल्कोहल, शराब और सब चल रहा, और सब डीजे के ऊपर फिल्मी गाने चल रहे, और लिखा वहां कुछ पास्टर्स भी थे और वो पास्टर्स भी उन फिल्मी गानों के ऊपर नाच रहे थे, आनंद मना रहे थे। और बहुत सारे लोग, और बहुत सारी चीजें आपको पता लगती हैं। खुदा की सेवा में उतरे हुए लोगों के जीवन के बारे में जब आप सुनते हैं, ये खुश होने की बात नहीं है, या ये बहुत दुख की बात है। मैंने आपको बताया था कि आज से कुछ समय पहले, कुछ लगभग 1.5 साल पहले या ऐसे मुझे लगता हो गया इतना समय, मैंने एक दर्शन देखा। मैं रात भर प्रार्थना में थी और प्रार्थना करते करते जब मिडनाइट हुई तो मैंने आपको बताया, मुझे ऐसे लगा कोई मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाल कर एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर अंधेरा था, और वहां पर एक बहुत बड़ी ऐसी राउंड, एक बहुत बड़ी क्लॉक लगी थी, घड़ी लगी थी। तो ये घड़ी की सुई कैसे चलती है? टिक टिक धीरे धीरे। लेकिन मैंने आपको बताया उस घड़ी की सुइयां कैसे चल रही थी? टिक 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 कैसे भाग रही थी। तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई प्रभु से, मेरी कोई बात नहीं हुई किसी से, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि घड़ी की सुइयां तेज रफ्तार से भाग रही है, मैं उसी वक्त मुंह के बल गिरी और मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं अपनी आत्मा में बेचैन होने लगी और मैं ये दुआ मांगने लगी कि प्रभु ये तो समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं खुदा जिन्हें अभी भी तेरे नाम के बारे में पता नहीं, जिन्हें अभी भी तेरे बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुझे जानकर भी तुझे नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे जो तुझे जानते हैं फिर भी उनका जीवन पाप में है। तो मैंने एक हाथ देखा, बड़ा सा हाथ देखा, और एक आवाज सुनी। उस आवाज ने उस हाथ से कहा कि इस घड़ी का जो समय है, इसकी जो सुइयां है वो थोड़ी स्लो कर दी जाए। मैंने आपको बताया था कुछ साल पहले मैंने ये दर्शन देखा। परमेश्वर ने समय दिया किस चीज का? तैयारी करने का। हालेलुया। तो जो हम पढ़ रहे हैं, राजा किस आधार के ऊपर आपका न्याय करेगा? अगर आप किसी भूखे को खाना देते हैं, नंगे को कपड़े देते हैं और किसी बीमार की सुधि लेते, कई बार क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, यीशु मसीह का पर्पस क्या था? डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से बदलाव, अंदर से परिवर्तन आपका हृदय। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, यहोवा की नजरें जब धरती के ऊपर घूमती हैं तो वो कुछ नहीं देखती, वो एक ही बात
देखती मनुष्य का हृदय। उसकी नजरें एक ही बात के ऊपर गड़ी रहती है, उसकी नजरें एक ही बात के ऊपर टिकी रहती, मनुष्य का हृदय। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। राज्य का प्रचार करने का अर्थ क्या था? डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। खुदावंद के राज्य के अंदर कोई बीमारी, रोना, बिलखना, दांत पीसना, कुड़कुड़ाना, चिढ़ाना कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने हीलिंग्स की, यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया। और हम जानते वो राजा ऐसा राजा है कि जो नेचर है ना। हम जानते जब समंदर के अंदर तूफान आया, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस कश्ती में थे, यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और 1 मिनट के अंदर तूफान शांत हो गया और चेले देखते रह गए। भाई ये कौन सी हस्ती है जो समंदर और तूफान भी उसकी बात मानते, उसके हुक्मों की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसा पराक्रमी परमेश्वर जिसके अंदर दीनता थी, जिसके अंदर नम्रता थी, जिसके अंदर प्रेम था। हालेलुया। और वही नम्रता, वही दीनता, वही प्रेम वो चाहता है किसके अंदर हो? आपके और मेरे अंदर हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग, उनको लगता है, मैंने आपको बताया था जब यूहन्ना के पास सदूकी और फरीसी आए बपतिस्मा लेने, वो कहता हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया, तुम्हें किसने बता दिया? क्यों कहता तुम आने वाले क्रोध से भाग रहे हो? कुछ लोग इसलिए ये करना चाहते हैं कि ठीक है भूखों को रोटी दे दो, दान पुण्य कर दो तो परमेश्वर के क्रोध से बच। नहीं, खुदा क्या देखेगा? हृदय। परमेश्वर क्या देखेगा? हृदय। क्या आप सच में वैसे हैं? क्या आपका हृदय सच में वैसा है? क्या सच में आपके अंदर वो प्रेम है जो कहां से आता है, जिसका एकमात्र जरिया, एकमात्र स्रोत कौन है? केवल और केवल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो राजा क्या कहेगा? यहाँ पे प्रभु नहीं लिखा, यहाँ पे गुरु नहीं लिखा। हमने देखा बाइबल में रब्बी, गुरु और अलग अलग नामों से यीशु मसीह को संबोधित किया गया, लेकिन यहाँ पर कैसे संबोधित किया? राजा कहकर। हालेलुया। तो जब राजा राज्य करने आएगा, उसका पहला काम क्या है? याद रखें, डरे, थरथराते, कांपते हुए राजा के सामने आए, क्योंकि उसका पहला काम क्या होगा? न्याय। जब राजा आएगा तो क्या आएगा? जजमेंट आएगी, न्याय आएगा, वो आपका न्याय करेगा। और जिन लोगों के अंदर ये गुण होंगे, जिनका चरित्र ऐसा होगा जो खुदा का कलाम कहता है, तो राजा उन्हें अपने राज्य में अधिकारी बना लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं ये मान रखती हूँ कि आप अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे और अपने राजा के लिए, अपने दूल्हे के लिए, आप राज्य के लिए क्या करेंगे? अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका कलाम आपको छुड़ाए।